बता रही है। हवाई और अड्डा मेरी उम्मीदवारी से ज्यादा, मेरे समर्थन से ज्यादा सामने वाले का विरोध है। पिछले 10 साल की सांसदी के कार्यकाल में कोटा शहर के लोगों को मीठी गोली और झूठे सपने के अलावा कुछ नहीं दिया। मुझे याद है, मैं बीजेपी का ही हिस्सा था तब 2014 के कोटा दक्षिण के बाई इलेक्शन में बरथुनिया के सामने जनसभा में कहा, मैं वादा करता हूं अगले चुनाव से पहले कोटा में एयरपोर्ट ले आऊंगा, सरकार नहीं चलाएगी तो मैं बिरला एयरलाइंस चला दूंगा। और ये नहीं चला पाया तो 2019 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। बिरला एयरलाइंस भी नहीं चली, हवाई अड्डा भी नहीं आया। 2019 का चुनाव भी लड़ लिया और 2024 का चुनाव भी लड़ रहे हैं। कोटा में लाखों बच्चे और उनके अभिभावक जो इस उम्मीद में, कोटा जो एजुकेशन कोचिंग का हब बन गया है, उस कोचिंग हब में अपने बच्चों के साथ फ्रिक्वेंटली आने जाने के लिए हवाई सेवाएं होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा होना चाहिए। तो आजकल कोटा की कोचिंगों के बच्चे, बिरला जी जब से चुनाव के उम्मीदवार घोषित हुए हैं, कागज के हवाई जहाज उड़ा रहे हैं कि हमारे अभिभावक इनसे ही आते हैं, बिरला जी को बधाइयां दे रहे हैं। मैं समझता हूं इस बार कोटा की जनता करवट लेगी। आप भी पूरे जोश के साथ मैदान में उतर चुके हैं, जो कार्यकर्ता है वो भी लगातार, कांग्रेस के भी बिल्कुल। मुझे प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 40 साल पुराने कार्यकर्ता की कदर नहीं की, एक व्यक्ति के अहंकार के सामने। कांग्रेस ने मुझे सहज ही गले लगा लिया, निचले स्तर तक का, वार्ड से लेकर संभाग तक का एक एक कार्यकर्ता उत्साहित है, लामबंद है इस लोकसभा में चुनाव परिणाम अपने अनुकूल लाने के लिए। और मैं लोगों से कहता हूं, सामने वालों के पास वोट मांगने का आधार क्या है? 5 साल पूरे शहर में जिस तरीके का वातावरण बना के चले हैं, एक जवाब तो दो कि आपने छोटे बड़े भाइयों की तस्वीरें लगाने के अलावा और 10 साल जनता से झूठे वादे करने के अलावा एक काम तो गिना दो। और नहीं तो मेरे राजनीतिक जीवन में मैं एक बार उत्तर का एमएलए रहा हूं, एक बार रामगंज मंडी का रहा हूं। जाके आम जनता से पूछ लीजिए कि एमएलए का कामकाज कैसा था या कैसा रहा है, जनता बता देगी। नामांकन रैली कहीं ना कहीं, जो नामांकन रैली में आप तैयारी में वो तो सारे शहर का वातावरण ही कह रहा है। लोग प्रहलाद गुंजल को जिताना भी चाहते हैं और किसी का अहंकार भी समाप्त करना चाहते हैं। हवा आगे जो रहेगा वो तो दिख रहा है। आज तो केवल इतना कहूंगा, 1984-85 के हाई सेकेंडरी के विद्यार्थी प्रहलाद गुंजल ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। तब से लेकर अब तक सड़कों पर आम आदमी के लिए, कार्यकर्ता के लिए उनकी आवाज बनकर मैं लड़ता हूं। एक व्यक्ति इतना ताकतवर हो गया कि उसके उपेक्षा के कारण सब पार्टी ने, उसकी दादागिरी के कारण मेरे को नजरअंदाज कर दिया, मेरी 40 साल की तपस्या को नहीं समझा। और मुझे बेहद प्रसन्नता है कि एक ही दिन में कांग्रेस पार्टी ने मेरे उस काम की कीमत को सम्मान दिया, जो 40 साल के काम की कीमत को बीजेपी नहीं दे पाई थी। मुझे पार्लियामेंट का टिकट दे दिया। मैं कांग्रेस के प्रदेश और केंद्र के तमाम नेतृत्व का, डोटासरा जी का, गहलोत जी का, सचिन पायलट जी का, राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, खड़गे जी, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ तमाम लोग जो एमएलएज हैं, चांदना जी हैं, हरिमोहन जी, धारीवाल जी, गुड्डू भाई, राखी गौतम, राखी जी, ये जो तमाम लोग हैं, इन तमाम लोगों ने, भरत सिंह जी, सहज भाव से, यहाँ के जिलाध्यक्ष, सहज भाव से ही मुझे स्वीकार कर लिया, गले लगा लिया। मैं सबका आभारी हूँ और समझता हूँ कि जिस प्रकार से कांग्रेस स्पार्क है और बीजेपी के नेतृत्व ने कीमत नहीं समझी, लेकिन कार्यकर्ता जो 40 सालों में हजारों मेरे साथ चल चल कर खड़े हुए हैं, वो जरूर इसकी कीमत समझेंगे और इस बार अहंकार का पुतला ध्वस्त होगा। इंतजार तो जहाँ खत्म हो गया है, अब वो प्रेस करेंगे तब बताएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।